जी हाँ, नमस्कार साथियों। जी हाँ साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरजी क्लासेस में। आज मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस से संबंधित टॉप 30 उन बहुविकल्पी प्रश्नों को बताने वाला हूं जो आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में, आगामी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। चाहे यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, एसएससी हो, बैंक, रेलवे व अन्य किसी भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो इन सभी बहुविकल्पी प्रश्न देखने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें और एक एक पॉइंट करते नोट करते चलें। तो साथियों फिर शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय के अवशेष में है। प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय के अवशेष में नालंदा, तक्षशिला, उज्जैन, विक्रमशिला। तो इसका ऑप्शन सही है बी, तक्षशिला। प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय के अवशेष में तक्षशिला में है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2, ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी में कागज बनाने की कला को किसने खोजा? चीनियों ने, रोमनों ने, ग्रीकों ने, मंगोलों ने। तो इसका ऑप्शन सही है ए, चीनियों ने खोजा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 3, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मुद्रा में, कांसे के औजार में, कपास में, जौ में। तो इसका ऑप्शन सही है सी, कपास। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 4, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना महान कार्य था? अशोक का, कुमारगुप्त का, हर्षवर्धन का, कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही है बी, कुमारगुप्त का। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? अजंता की गुफाएं किसके लिए? कलात्मक चित्रकारी के लिए, गुफाओं के लिए, नक्काशी के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही है ए, कलात्मक चित्रकारी के लिए। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 6, उपराष्ट्रपति प्रदेश अध्यक्ष होता है? राज्यसभा का, लोकसभा का, योजना आयोग का, राष्ट्रीय विकास परिषद का। तो इसका ऑप्शन सही है ए, राज्यसभा का। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में क्या संवैधानिक निकाय संस्था है? वित्त आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही है ए, वित्त आयोग। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 8, निम्न में कौन एक राजनीतिक अधिकार है? कार्य का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, मतदान का अधिकार। तो इसका ऑप्शन सही है डी, मतदान का अधिकार राजनीतिक अधिकार है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 9, प्रथम महिला राज्यपाल हैं? विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू, सुषमा स्वराज, बिस्वा हेपतुल्ला। तो इसका ऑप्शन सही है बी, सरोजनी नायडू, जो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल थीं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 81 में, अनुच्छेद 331 में, उपरोक्त दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही है सी, उपर्युक्त दोनों, 81 में भी, 331 में भी। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 11, नगर निकाय में चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु रखी गई है? नगर निकाय की चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु है 18 वर्ष, 35 वर्ष, 21 वर्ष, 40 वर्ष। इसका ऑप्शन सही है सी, 21 वर्ष। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 12, भारत में कृषि आय की गणना की जाती है? भारत में कृषि आय की गणना की जाती है उत्पादन विधि से, आय विधि से, व्यय विधि से, पुण्य प्रवाह विधि से। तो इसका ऑप्शन सही है ये, उत्पादन विधि से भारत में कृषि आय की गणना की जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1967 में, 1968 में, 1969 में, 1971 में। इसका ऑप्शन सही है सी, 1969 में भारत की 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 14, हिडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है? हिडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है? सतलज, बेतवा, घाटप्रभा, रावी। इसका ऑप्शन सही है सी, घाटप्रभा नदी में। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 15, सौर मंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है? सौर मंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है वरुण है, अरुण है, शनि है, पृथ्वी है। इसका ऑप्शन सही है सी, पृथ्वी। ऑप्शन सही है सी, शनि। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 16, सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? नर्मदा नदी पर, क्षिप्रा नदी पर, ताप्ती नदी पर, तवा नदी पर। तो इसका ऑप्शन सही है सी, ताप्ती। सूरत ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 17, सार्क देशों में सबसे घनी आबादी वाला देश है? सार्क देश सबसे घनी आबादी भारत है, मालदीव, पाकिस्तान, बांग्लादेश। इसका ऑप्शन सही है डी, बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 18, किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है? बाबर को, अकबर को, हुमायूं को, शाहजहां को। इसका ऑप्शन सही है बी, अकबर को। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 19,
उस सूफी संत का नाम बताइए जो मुगल अकबर से संबंधित है, मुगल अकबर से संबंधित है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख निजामुद्दीन औलिया, शेख सलीम चिश्ती, शेख फरीद। इसका ऑप्शन सही है सी, शेख सलीम चिश्ती। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 20। यूरिस मोरक्को यात्री इब्न बतूता किसके समय भारत में आया था? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक। इसका ऑप्शन सही है डी, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 21। आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है? आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है? 30 अप्रैल को, 29 अप्रैल को, 28 अप्रैल को, 26 अप्रैल को। तो इसका ऑप्शन सही है ए, 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न संख्या है 22। 2021 में पुरुषों को विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन कौन करेगा? जॉर्डन, सर्बिया, श्रीलंका, कनाडा। तो इसका ऑप्शन सही है बी, सर्बिया करेगा। अगला प्रश्न संख्या है 23। इरफान खान किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? क्रिकेट से, अभिनेता से, लेखक से, पत्रकार से। तो वह एक अभिनेता थे, फिल्मकार थे। अगला प्रश्न संख्या है 24। एनटीपीसी ने किस स्थान पर हाइड्रोजन कार एवं बस चलाने की परियोजना शुभारंभ किया है? दिल्ली में, हिमाचल में, चंडीगढ़ में, रांची में। तो इसका ऑप्शन सही है ए, दिल्ली में। अगला प्रश्न संख्या है 25। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को, 9 मई को, 10 मई को, 11 मई को। तो इसका ऑप्शन सही है बी, 9 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न संख्या है, कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? कामायनी महाकाव्य सूरदास, प्रेमचंद, जयशंकर का, कबीरदास। इसका ऑप्शन सही है सी, कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला प्रश्न संख्या है 27। हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, सलील, वायु, अनिल, समीर। तो इसका ऑप्शन सही है ए, सलील। अगला प्रश्न संख्या है 28। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द है, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द है पृथ्वी, तिथि, राशि, उपर्युक्त सभी। इसका ऑप्शन सही है डी, सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं। अगला प्रश्न है 29। किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधान परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है? किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधान परिषद बनाई है समाप्त की जाए? अनुच्छेद 167, 168, 170, 169। इसका ऑप्शन सही है डी, अनुच्छेद 169 के तहत विधान परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है। अगला प्रश्न है, क्रिकेट की अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन सी है? FIDE, FIFA, फीफा, ICC, IHF। इसका ऑप्शन सही है सी। तो साथियों, ये रहा आज का हमारा जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। और अभी आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और हमसे चैनल के माध्यम से नहीं जुड़े तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं हमेशा जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर से संबंधित हमेशा महत्वपूर्ण नई नई वीडियो हमेशा लाता रहता हूँ। तो आप नई नई वीडियो देखने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि नए नए वीडियो देखने के लिए आप बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।